हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का चैप्टर। टाइम एंड वर्क के 24 नंबर क्वेश्चन से 23 नंबर तक का जो भी क्वेश्चन है उसको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डाला गया है। आप वहां से भी सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलते हैं टू द पॉइंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है आपका ABC एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि A लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन B तथा C भी A के साथ मिलकर कार्य करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो हल करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हल करेंगे। सबसे पहले लिख लीजिए ABC तीनों का काम कितना कितना दिन का है। तो A का 20 दिन का है, B का 30 दिन का है और C का 60 दिन का है। सबसे पहले तीनों का 20, 30, 60 का एलसीएम लेंगे। 20, 30, 60 का एलसीएम आपका 60 हो जाएगा। और टाइम एंड वर्क में एलसीएम जो भी निकालते हैं तो सबसे पहले एलसीएम को ऊपर ही लिखते हैं। हल करेंगे 20 या 60, 30 दूनी 60, 60 इकाई 60। अब ये A का काम हो गया, ये B का काम हो गया और ये C का हो गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। करें यदि A लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन B तथा C भी A के साथ मिलकर काम करे। तो A लगातार काम करे, A लगातार काम करेगा और B और C भी तीसरा दिन A का क्या करने के लिए आएगा, सहायता करने के लिए आएगा। तो तीसरा दिन C पहले आएगा तो 3 1 4 हो जाएगा, 3 के साथ ये अब 4 हो जाएगा। अब फिर अब B भी आएगा A का साथ निभाने के लिए, 3 2 5 हो जाएगा। अब 3 4 5 3 4 5 3 4 5 का तब तक रेशियो चलेगा जब तक ये टोटल काम आपका पूरा ना हो जाता है। तो ये एलसीएम जो होता है ना, ये टोटल वर्क होता है आपका। अब बैठाइए, फिर आएगा 3 4 5, फिर आएगा 3 4 5, फिर आएगा 3 4 5, फिर आएगा 3 4 5। तब तक आएगा जब तक ये टोटल काम पूरा ना हो जाए। देखिए 3 4 5, 5 4 9 3 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पचे 60। यानी 60 काम क्या हो गया, पूरा हो गया। तो कह रहा है, क्या कह रहा है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। दिन काउंटिंग कर लिए, कितना दिन लगा, 1 2 3, यानी 3 3 6 3 9 3 12 3 15, यानी 15 दिन में आपका 60 काम क्या हो गया, पूरा हो गया। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 15 दिन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका A अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा B अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले A ने छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। समझिएगा, कह रहा है A अकेला एक कार्य को 12 दिन में, आगे कह रहा है B अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले 12 18 का एलसीएम लेंगे। 12 18 का एलसीएम 36 हो जाएगा आपका। 12 3 36, 18 दूनी 36, ये A का हो गया काम और ये B का हो गया। कह रहे दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले A ने छोड़ दिया। यानी ध्यान रखिएगा, जो काम छोड़ के जाएगा उसको काम पकड़ के करवाना है। तो ये 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, तो यानी 3 तिया 9 काम छोड़ के जा रहा है, यानी 3 की स्पीड से काम कर रहा है और 3 दिन पहले छोड़ कर जा रहा है। तो 3 तिया 9 काम छोड़ के जा रहा है। तो 9 काम को क्या करेंगे, करवा लेंगे। तो पहले काम टोटल काम 36 था और 36 में 9 काम और ऐड हो जाएगा, यानी 45। टोटल काम कितना हो जाएगा, 45। कह रहा है पूरा कार्य कितना दिन में समाप्त हुआ, पूरा कार्य यानी ये 36 काम और ये 9 काम जो छोड़ के जा रहा है। तो टोटल काम हो गया 45। अब जो करवा रहे हैं तो दोनों अब मिलके काम करेगा। तो 45 काम को दोनों मिलके कितना दिन में कर लेगा, 9 दिन में कार्य समाप्त कर लेगा। क्वेश्चन में भी कह रहा था पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, 9 दिन में समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका A किसी कार्य को 10 दिन में, B 15 दिन में तथा C 20 दिन में पूरा कर सकता है। A तथा C ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात A के स्थान पर B को कार्य पर लगा दिया गया। कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। समझिएगा, कह रहा है A किसी कार्य को 10 दिन में, B 15 दिन में, C 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले तीनों का एलसीएम लेंगे, 10 15 और 20 का एलसीएम लेंगे। 10 15 20 का एलसीएम आपका 60 हो जाएगा।
10 छके 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब आगे समझना है, कह रहे ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। ए और सी ने तो 6 3 9, दोनों ने मिलकर 2 दिन काम किया, यानी कितना काम कर दिया? 18 काम कर दिया। वो 2 दिन कार्य किया। तत्पश्चात यानी इसके बाद कर रहा है, तत्पश्चात मीन्स होता है इसके बाद, ध्यान रखिएगा। कर ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया, यानी ए के स्थान पर किसको लगा दिया गया? बी को लगा दिया गया, यानी इस जगह को क्या कर दिया गया है? यहां पे चेंज कर दिया गया है। फिर आगे कह रहा है लगा दिया गया, कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? यानी कुल मिलाकर टोटल काम आपसे पूछ रहा है, यानी ये जो दोनों मिलकर 2 दिन काम किया था उस काम को भी कह रहा है। यानी टोटल काम आपका 60 था, अब ये 18 काम और इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, यानी 60 18 कितना हो गया? 78 काम हो गया टोटल। और सिर्फ ये जगह चेंज किया था, एक ही स्थान पर किसको लगा दिया था? बी को लगा दिया था। तो कह रहा है टोटल काम कितना दिन में हुआ? तो टोटल काम, टोटल में टोटल से भाग देंगे तो 6 4 10 3 13, यानी 78 काम को 13 के स्पीड से कितना दिन में कर लेगा? 6 दिन में पूरा कर लेगा। तो क्वेश्चन में भी कह रहा था कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? 6 दिन में टोटल कार्य पूरा हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है, ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा? समझिएगा, ए अकेला 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला इसे 10 दिन में कर सकता है। अब कह रहे तीनों मिलकर, यानी ए बी और सी तीनों मिलकर, ए बी सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कह रहे सी अकेला इसे कितना दिन में करेगा? सी अकेला कितना दिन में करेगा? समझिएगा, ए बी सी में से अगर ए बी दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों को जोड़ने के बाद ए बी हो जाएगा ये, और ए बी सी में से ए बी को घटा देंगे तो किसका वैल्यू निकल जाएगा? सी का वैल्यू निकल जाएगा। तो जोड़ने के लिए, दो को जोड़ने के लिए या तो आप एलसीएम लेके भी जोड़ सकते हैं, या इसका फॉर्मूला एक आता है ए बी बटा ए प्लस बी। जोड़ने के लिए आता है ए बी बटा ए प्लस बी, और घटाने के लिए आता है ए बी बटा ए माइनस बी। यानी इस दोनों फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं, या दोनों का एलसीएम भी लेके आप हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा ए बी बटा ए प्लस बी, यानी 12 गुना 10 बटे 12 10 22, 11 दूनी 22 और 5 दूनी 10, यानी 60 बटे कितना हो गया? 11। यानी ये ए और बी का वैल्यू हो गया। अब ए बी सी में से ए बी को क्या करना है? घटा देना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे, या इसको बी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, किसी को भी ए बी आप मान लीजिए। हल कर लेंगे, घटा देंगे ए बी सी में से ए बी को, 60 बटे 11 गुना 5 बटे 60 बटे 11 माइनस 5। हल कर लेंगे इसको, यानी 60 25 हो जाएगा आपका 300 बटे 11 बटे 11 25 55, यानी 60 में से 55 चला जाएगा, 5 बटे 11 हो जाएगा। 11 11 कैंसिल, 5 का 5 5 6 के 30, यानी कितना दिन? 60 दिन। क्वेश्चन में कह रहा है आपका सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा? तो सी अकेला इसे कितना दिन में? 60 दिन में पूरा कर लेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर की ओर। क्वेश्चन कह रहा है आपका, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी और सी मिलकर 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे? समझिएगा, कह रहे ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, आगे कह रहा है तथा बी और सी मिलकर 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर, यानी ए बी और सी, तीनों ए बी और सी तीनों मिलकर एक साथ मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा है ए तथा सी मिलकर इसे, ए और सी मिलकर इसे कितना दिन में समाप्त करेंगे? समझना है यहां पे, जो आप पिछला क्वेश्चन बनाए हैं उसी के तर्ज पर यह क्वेश्चन है। ए बी सी में से अगर ए बी को घटा देते हैं, ए बी सी में से ए बी को घटा देंगे तो सी का वैल्यू निकल जाएगा। तो घटा देंगे, इसमें से इसको पहले घटाएंगे। तो घटाने के लिए आपको मैंने बताया है ए बी बटा ए माइनस बी कर देंगे।
तो 8 गुना 6 बटे 8 में 6 गया 2, 2 इकाई 2, 2 तिया 6, यानी 8 तिरिक 24। यानी एबीसी में से ए बी को घटाए तो किसका वैल्यू निकल गया? ये सी का वैल्यू निकल गया। अब आपको निकालना है ए का वैल्यू। अब एबीसी में से बीसी को घटा देना है, बीसी को घटा देंगे तो ए का वैल्यू निकल जाएगा, यानी अब इसमें से इसको घटा देना है, यानी घटा दीजिए, यानी 12 गुना 6 बटे 6, 12 में 6 गया 6, 6 6 खत्म, यानी कितना 12। ये किसका वैल्यू आ गया? ए का वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है ए तथा सी मिलकर इसे कितना दिन में पूरा कर लेंगे। अब ए और सी को क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए आपको पता ही है ए बी बटा ए प्लस बी, यानी 24 गुना 12 बटे 24, 12 कितना 36, 12 इकाई 12, 12 तिया 36, 3 इकाई 3, 3 अठे 24, बराबर कितना दिन? 8 दिन। यानी ए और सी ये किसका वैल्यू निकल गया? ए और सी का। क्वेश्चन में कह रहा था ए तथा सी मिलकर इसे कितना दिन में पूरा कर लेंगे? तो कितना दिन में? 8 दिन में पूरा कर लेंगे। अगले क्वेश्चन 29 नंबर की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर इसे 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा ए और सी मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त करेगा? समझिएगा, लगता है बहुत ही जटिल क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला है। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में, आगे कह रहा है बी तथा सी मिलकर, बी और सी मिलकर 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा ए और सी मिलकर इसे 4 दिन में पूरा समाप्त कर सकते हैं। तो कह रहे इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में समाप्त करेगा, पूरा करेगा? तो सबसे पहले तीनों का 5 7 4 का एलसीएम लेंगे। 5 7 4 का एलसीएम आपका 140 हो जाएगा। अब समझना है, यहां सबसे पहले तीनों को हल कर लीजिए। 5 दूनी 10, 4 5 8 40, 28, 7 से 20 7 140, 4 से 4 तिया 12, 4 5 20। ये हो गया आपका ए और बी का काम, ये हो गया आपका बी और सी का, और ये हो गया ए और सी का। सबका वैल्यू अलग अलग निकल गया। अब यहां पे समझना है ये टोटल काम 140 है, लेकिन ये ध्यान रखना है ए भी 2 दिन काम करने के लिए आया है, बी भी 2 दिन काम करने के लिए आया है, और सी भी 2 दिन काम, सब 2-2 दिन काम करने के लिए आया है। ये टोटल काम क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। अब करें कि इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त करेगा? तो सबसे पहले इसमें जान लीजिए तीनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा, यानी ए बी और सी का। तो सबसे पहले ए का वैल्यू निकालेंगे। ए का वैल्यू टोटल काम हो गया 140 दूनी 280। अब ए का वैल्यू निकलेगा कैसे, ये समझिए। ए जहां जहां है उसको जोड़ लीजिए और बाकी बात को घटा दीजिए। तो ए इसमें और इसमें है, इसमें और इसमें ए है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे और इसको घटा देंगे। तो 28 35 को जोड़ के 20 को घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 43 हो जाएगा। अब बी का वैल्यू निकाल लेंगे, ये भी इसी तरह से टोटल काम हो जाएगा 280। अब बी का वैल्यू निकालने के लिए बी जहां जहां है उसको जोड़ लीजिए, इसमें है और इसमें बी है, तो 28 20 को जोड़ेंगे और 35 को घटा देंगे। तो 28 20 हो जाएगा आपका 48, 48 में से 35 को क्या करेंगे? घटा लेंगे, यानी 13, 280 बटे 13। अब सी का वैल्यू निकालेंगे, टोटल काम 280, और सी जहां जहां है उसको जोड़ लीजिए। अब इस दोनों को जोड़ लेंगे और इसको घटा देंगे। तो 35 20 55, 55 में से क्या करेंगे? 28 को घटा लेंगे। 15 में से 8 गया 7, और 4 में से 2 गया 2, यानी 27। तीनों का काम निकल गया। 280 बटे 43 ए का वैल्यू आया, 280 बटे 13 बी का वैल्यू आया, 280 बटे 27 सी का वैल्यू आया। अब क्वेश्चन में कह रहा था सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त करेगा कौन? सबसे कम समय, तो जिसके पास संख्या यानी संख्या बल अधिक होगा या जिसका स्पीड ज्यादा होगा वही सबसे कम समय में पूरा करेगा। तो इसके पास 43 यानी 43 आदमी समझिए या इसका स्पीड समझिए, यानी ए जो है सबसे कम समय में क्या करेगा? पूरा कर लेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 30 नंबर की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा
बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य करता हो तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। थोड़ा इसको प्रोसेस कि ढंग से बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ पे बी नहीं होगा, क्योंकि बी यहाँ पे ए होना चाहिए, ए का वैल्यू निकलता है यहाँ पे, समझिएगा। करें ए और बी 1/12 दिन में करता है। आगे है बी और सी 15 यानी 1/15 दिन में पूरा करता है। करें यदि सी की तुलना में ए दुगुना कार्य करता हो, सी की तुलना में ए दुगुना यानी 1/2 ए हो जाएगा। सी की तुलना में ए दुगुना कार्य करता हो, अच्छा कार्य करता हो, तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा। यहाँ पे ए होना चाहिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, हल कर लीजिए। दोनों को घटा लेंगे, ए बी में से बी सी को घटा दीजिए या बी सी में से ए सी को घटा दीजिए, ए बी को घटा दीजिए। तो 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, 12-15 का एलसीएम आपका 60 हो जाएगा। या आप उस तर्ज पे भी बना सकते हैं, यहाँ पे ए और बी बराबर 12 दिन, बी और सी बराबर 15 दिन। आप यहाँ बट्टे में नहीं लेंगे फिर भी आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा और आंसर उतना ही आएगा। तो 12-15 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 12×5 = 60, 15×4 = 60। समझिएगा यहाँ पे, सॉरी घटाना है, यहाँ पे घटा रहे हैं हम, 5 में से 4 गया 1 यानी 60/1 = 60 यानी 60 दिन। तो कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है उस कार्य को, यहाँ पे ए और सी आ गया क्योंकि बी भी क्या होगा खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। तो कह रहा है उस कार्य को पूरा करने में ए कितना दिन लेगा। और यहाँ पे है आपका सी बराबर 1/2 ए, सी बराबर 1/2 यानी टोटल काम 60 हुआ, 60 का आधा काम यानी 60 का 1/2 हो जाएगा ए का वैल्यू, यानी 2 × 2 2 3 से 60 यानी 30 दिन। तो क्वेश्चन उस कार्य को पूरा करने में बी नहीं ए कितना दिन लेगा, तो कितना दिन लेगा 30 दिन का समय लेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 31 नंबर की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। समझिएगा, कह रहे 12 आदमी एक काम को कितना दिन में 8 दिन में पूरा करते हैं। कह रहे काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यानी 8 दिन में से 3 दिन काम क्या हुआ हो गया। 3 दिन बाद तय किया गया कि शेष कार्य, अब ये हल करेंगे तो शेष कार्य ही निकलेगा। कह रहे शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। कितना दिन में 4 दिन में पूरा करना है। कह रहे कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। तो कितने दिन हल कर लीजिए पहले, 4 × 4 4 × 12 यानी 3 × 5 बराबर कितना 15 व्यक्ति, यानी यहां पे कितना हल होके निकला 15 व्यक्ति। तो कह रहे कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। तो पहले से कितने आदमी कर रहे हैं 12 आदमी कर रहे हैं पहले से, इस काम को पहले से ऑलरेडी 12 आदमी कर रहे हैं। तो यानी 15 में से 12 आदमी को क्या करेंगे घटा देंगे। तो हमें कितने आदमी की और जरूरत पड़ेगी 3 आदमी की जरूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन कह रहा था आपका कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। तो कितने आदमी बढ़ाए जाए 3 आदमी और बढ़ाए जाए।